हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1140 के बारे में। फाइनली गाइस, इस चैप्टर में हमें स्कॉपर गवान वर्सेस लूफी की फाइट देखने को मिल चुकी है, जिसके लिए फैंस काफी यार एक्साइटेड थे। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें एल्बाफ पर 2 न्यू गॉड्स नाइट भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वन पीस की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें उल्टी एक बड़े से डार्ट बोर्ड से बनी हुई देखने को मिलती है और वो हुजू को धमकी दे रही होती है, जब हुजू बार बार उस पर चाकू से अटैक कर रहा होता है। और इस कवर स्टोरी से अब ये कंफर्म हो चुका है कि लास्ट चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें जो 2 प्रिजनर्स के सिलुएट देखने को मिले थे वो कोई और नहीं बल्कि उल्टी और पेज वन ही थे। बाकी हुजू उल्टी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उसका एक्चुअली में मेन मोटिव क्या है, इस बारे में तो हमें आगे के चैप्टर्स में जानने को मिलेगा। इसके बाद अब इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमें वहीं से देखने को मिलती है जहाँ पर लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ गवान लूफी को उससे फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा था। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी गवान से बोलता है कि हम आप जैसे बूढ़े आदमी से फाइट क्यों करेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब लूफी गवान से कीस लेने की कोशिश कर रहा होता है तो गवान लूफी पर इन कीस से अटैक कर देता है। और जहां लूफी इस अटैक को डॉज करते हुए नोटिस करता है कि गवान ने इन कीस पर हाकी को इन्फ्यूज किया हुआ है। इसके बाद जब लूफी गुस्सा होकर गवान पर गम गम गैटलिक से अटैक करता है तो हम देखते हैं कि गवान लूफी के इन अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। और इन अटैक्स को डॉज करते हुए गवान लूफी से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये स्ट्रॉ हैट तुम्हारे ऊपर इस हेलमेट से काफी यार बेटर सूट करती है। जिसके जवाब में लूफी उससे बोलता है कि ये स्ट्रॉ हैट उसके लिए एक ट्रेजर के समान है जो कि उसे शैंक्स ने दी थी। इसके बाद गवान शैंक्स का नाम सुनते ही उसकी बेइज्जती लूफी के सामने करने की कोशिश करता है ताकि लूफी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए, और जहां वो शैंक्स को एक चीप स्टेक भी बुलाता है। इसके बाद हम जानते ही हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जब लूफी शैंक्स के बारे में इस इंसल्ट को सुनता है तो वो काफी यार फ्यूरियस हो जाता है और वो सीधे गवान को एक डमी बुला देता है। जिसके बाद गवान लूफी पर उस की से दोबारा हमला कर देता है और इस बार लूफी इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है। आगे गवान अपने दोनों एक्सिस को निकालता है और वो लूफी पर ग्रिम थ्रोंग नाम के एक अटैक से हमला कर देता है, जिसके बाद हमें काफी बड़े बड़े स्लैशेस वाले अटैक देखने को मिलते हैं। इसके बाद जोरो लूफी को इन अटैक से डॉज करने के लिए बोलता है और वो खुद भी इन अटैक्स को रोक लेता है। और जब जोरो लूफी को बचाने के लिए इन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है तो उसे देखकर गवान अपने मन में बोलता है कि लूफी के पास काफी यार अच्छा क्रू है। आगे हम देखते हैं कि लूफी फाइनली गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो और जोरो मिलके गवान पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद गवान लूफी के गियर 5 को देखकर अपने मन में बोलता है कि अच्छा, ये वही वाइट फॉर्म है जिसके बारे में मैंने सुना है। इसके बाद जब लूफी और जोरो गवान पर अटैक करने वाले होते हैं तो गवान फाइनली गिव अप कर देता है और वो लूफी को लोकी की कीस दे देता है। इसके बाद जब रोड लूफी, जोरो और नामी को गवान की रियल आइडेंटिटी के बारे में बता रहा होता है तो गवान रोड को रोक देता है, और जिसके बाद वो आगे लूफी से बोलता है कि इफ एल्बाफ इज स्टिल सेफ बाय द टाइम यू डिसाइड टू लीव कम फाइंड मी। और जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो लूफी और जोरो उससे बोलते हैं कि वो उससे दोबारा मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी जब गवान यहाँ से जा रहा होता है तो वो हंसते हुए अपनी और शैंक्स की कन्वर्सेशन को याद करता है, जिसमें शैंक्स उससे लूफी के बारे में बात कर रहा होता है। और जहाँ हमें देखने को मिलता है कि गवान शैंक्स से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं लूफी पर आसानी से भरोसा कर सकूंगा। जिसके जवाब में शैंक्स हंसते हुए बोलता है कि गवान सान, आप जैसा करना चाहें वैसा करें। बाकी गवान और शैंक्स की इस कन्वर्सेशन से अब ये कन्फर्म हो चुका है कि गवान लूफी के नीका फॉर्म को देखने के साथ साथ उसको टेस्ट भी करना चाहता था। तभी उसने लूफी को एक फाइट के लिए चैलेंज किया, और जब उसको पूरी तरीके से भरोसा हो गया कि लूफी अपने आप को डिफेंड कर सकता है, और जब उसने उसके नीका फॉर्म को भी देख लिया तो तभी उसने आसानी से गिव अप कर दिया। इसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट हमें वॉलरस स्कूल देखने को मिलता है, जहाँ पर चिल्ड्रन एंज को बताते हैं कि उन्होंने
अभी एक बियर्ड जायंट वर्ड को आसमान में उड़ते हुए देखा है, लेकिन जब एंज ऊपर देखती है तो उसे कोई भी वहां पर नहीं दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें सन रियल्म के एक फॉरेस्ट में गंको और शैमरॉक देखने को मिलते हैं, और जहां गंको शैमरॉक से बोलती है कि ये फॉरेस्ट तो बिल्कुल स्कूल के पास में ही है। इसके बाद गंको एक बड़े से मैजिक सर्कल को क्रिएट करती है। इसके बाद हमें एक बड़ी सी लाइटनिंग इन मैजिक सर्कल से आती हुई देखने को मिलती है, और जिसके बाद हमें एल्बाफ पर 2 न्यू गॉड्स नाइट देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें आगे काफी ज्यादा शानदार डबल स्प्रेड पैनल देखने को मिलता है, और जहां हमें ये दोनों ही गॉड्स नाइट के फर्स्ट लुक देखने को मिलते हैं, और जिसमें पहला गॉड्स नाइट है सेंट सोमर्स, जो कि शेफर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, वही सेम फैमिली जिसमें से वन ऑफ द एल्डर सेंट जुपिटर बिलोंग करता है। उसके फेस को देखकर लग रहा है कि वो एक काफी ज्यादा मिडिल एज मैन है, जिसके काफी लंबे लंबे बाल हैं और दाढ़ी है, और वो एक चश्मे को भी पहना हुआ है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो एक लग्जरियस आर्म चेयर पर बैठा हुआ है, और वो डेंडन मुशी पर किसी से बात कर रहा होता है। इसके अलावा दूसरा गॉड्स नाइट है सेंट गिलिंगहैम, जो कि लेमोशिप फैमिली से बिलोंग करता है, और उसको देखकर लग रहा है कि उसके पास किरिन जोन फ्रूट है, क्योंकि वो हमें अपने अवेकंड वाली हाइब्रिड फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसकी गर्दन काफी ज्यादा बड़ी है। बाकी इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें ये जानने को मिलता है कि शायद इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इन्हें यहाँ पर बुलाया जाने वाला था, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। और इस बात की क्लैरिफिकेशन हमें इस चैप्टर में ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये दोनों गंको और शैमरॉक को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और ये उन दोनों से पूछने लगते हैं कि हम एक्चुअली में कहाँ पर हैं। इसके बाद शैमरॉक गंको से बोलता है कि मैंने तो एक ही पर्सन की डिमांड की थी, तो तुमने यहाँ पर इन दोनों को क्यों बुलाया। जिसके बाद गिलिंगहैम शैमरॉक को बताता है कि कैप्टन, आपको मरीजों में अभी वापस जाना होगा, क्योंकि आपको बुलाने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया है। जिसके बाद आगे गिलिंगहैम हमें बताता है कि शायद होली लैंड में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो चुकी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बार की रिवेरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई थी। इसके बाद सोमर्स शैमरॉक से बोलता है कि तुम हमें हमारे करेंट मिशन के बारे में जानकारी दो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर हाराल्ड की ग्रेव को देखने आए हो। इसके बाद इन्हें जब इस मिशन के बारे में बताया जाता है तो आगे सोमर्स बोलता है कि अच्छा, अब मैं समझ गया कि हमें यहाँ पर क्या करना है। हमें इन सारी बच्चों को यहाँ से किडनैप करके ले जाना होगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये जायंट्स के बच्चे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और दूसरी बात हम इन बच्चों को इस मैजिक सर्कल के जरिए नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस मैजिक सर्कल से, जिसको वह एविस बोलता है, हम उन्हीं को ले जा सकते हैं जिनके ऊपर मार्क किया गया हो। तो हमें इन बच्चों को शिप के जरिए ले जाना होगा। बाकी इनकी कन्वर्सेशन से अब हमें पता चल चुका है कि इन मैजिक सर्कल का एक्चुअली में क्या यूज़ होता है, और कौन कौन से लोग इन मैजिक सर्कल के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के एंड में शैमरॉक इन तीनों ही गॉड्स नाइट से बोलता है कि वाई डोंट वी मेक अ गेम आउट ऑफ दिस, जिसका पर्सनली मुझे तो यही मतलब लगता है कि हमें एल्बाफ पर गॉड वैली जैसा इंसिडेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर ये चारों ही गॉड्स नाइट इन बच्चों को रैबिट की तरह हंट करने वाले हैं। और इसी के बाद ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है, और खुशी की बात यह है कि नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, तो हमें नेक्स्ट वीक भी एक चैप्टर देखने को मिलेगा। बाकी इन दोनों ही गॉड्स नाइट के अराइवल से हमें ये बात भी जानने को मिल चुकी है कि क्यों गवान लूफी और जोरो के पास से वहाँ से चला गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने इन दोनों ही गॉड्स नाइट के आने को सेंस कर लिया था, जैसे उसने शैमरॉक और गंगो के अराइवल के टाइम हाकी को सेंस किया था, और इसीलिए वो लूफी के पास से चला गया था। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या ओपिनियन है वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर को लेकर। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।